स्टूडेंट्स, आज हम डे 5 की वीडियो बनाएंगे। इसमें आप एक्सरसाइज 1.3 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया था। हम क्वेश्चन नंबर 6 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड दैट रूम टेम्परेचर बीइंग लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी हावर। एक कमरे का रूम टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और इसे हम एक प्रोसेस से इसको कम कर रहे हैं, यानी वहाँ टेम्परेचर हम कम कर रहे हैं और 1 घंटे में 5 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। तो आपको बताना है कि 10 घंटे बाद वहाँ का टेम्परेचर, उस रूम का टेम्परेचर क्या होगा। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन है, सबसे पहले हम लिखेंगे टेम्परेचर of room 40 degree Celsius, temperature decrease per hour 5 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर डिक्रीज इन 10 आवर। 10 आवर में कितना डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज होगा? 1 घंटे में इतना हो रहा है तो 10 घंटे में कितना होगा? 5 × 10 यानी 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन होगा, यानी डिक्रीज होगा। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन करेंगे। टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर इक्वल टू 40 डिग्री टेम्परेचर अभी है और यहाँ पर -50 हम करेंगे, इसमें -50 ऐड करेंगे। डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज में आएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा? माइनस का 50 डिग्री टेम्परेचर आएगा। तो क्या होगा? 40 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा -10 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इन ए क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट में 10 क्वेश्चन है जिसमें 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। 5 नंबर मिलेंगे करेक्ट आंसर के, 5 मार्क्स, और -2 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और गलत आंसर है उसके लिए -2 मार्क्स दिया जाएगा, यानी नेगेटिव मार्क दिया जाएगा। एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, और जो क्वेश्चन नहीं किया है उसके लिए 0 मार्क्स मिलेगा। तो हमको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें मोहन गेट 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। व्हाट इज स्कोर? देखो, मोहन ने 4 सही करे हैं और 6 गलत करे हैं, तो उसका स्कोर क्या होगा हमको बताना है। उसका सॉल्यूशन है टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 10, और मोहन टोटल क्वेश्चन 10 है और मार्क्स 4 करेक्ट आंसर। एक करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे और मार्क्स 4 इनकरेक्ट के लिए -2, और नॉट अटेम्प्ट जो क्वेश्चन किया ही नहीं
उसके लिए मार्क्स मिलेंगे 0। तो यहाँ पर मोहन ने क्या किया है, मार्क्स इसको कैसे मिलेंगे, मोहन करेक्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन करेक्ट किए इसने 4, और मोहन ने इनकरेक्ट क्वेश्चन है 6, दोनों मिलाकर कितने होंगे 10, यानी इसके 10 क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट किए हैं और नॉट अटेम्प्ट एक भी नहीं है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, देखो 5 मार्क्स मिलेंगे किसके, करेक्ट आंसर के, करेक्ट आंसर कितने हैं 4, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, और प्लस गलत मार्क्स के मिलेंगे -2, और मल्टीप्लाइड बाय 6, क्योंकि इनकरेक्ट कितने हैं 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20 प्लस 2 6 2 जा 12, और ये आएगा माइनस का 12। अब ये हो गया 20 प्लस माइनस -12, तो 20 में से 12 माइनस करेंगे हम तो कितना आएगा हमारे पास 8। तो मोहन ने कितना स्कोर किया, 8 मार्क्स उसको मिले हैं। इसको आप देख लीजिए। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड वाला आपको करना है, मैं थर्ड वाला करा रहा हूं। इसका थर्ड है हमारे पास, हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट। Answer out of 7 question she attempt what is her score। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो इसने कितने सही कर रहे हैं 2, तो यहाँ के करेक्ट क्वेश्चन है 2 और इनकरेक्ट क्वेश्चन है 5। तो इसका स्कोर क्या होगा, देखो 2 क्वेश्चन करेक्ट है और उसका मार्क्स मिला है 5 मार्क्स मिलेगा करेक्ट का, प्लस 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट है और उसका मार्क्स है 2, और नॉट अटेम्प्ट कितने, टोटल 10 में से 7 अटेम्प्ट किए हैं तो 3 अटेम्प्ट नहीं करे, तो क्या होगा +3 मल्टीप्लाइड बाय 0, नॉट अटेम्प्ट का 0 मार्क्स। तो कितना हो गया 5 2 जा 10, और ये 5 2 जा 10 माइनस का 10 प्लस 0, तो कितना हो गया 10 माइनस 10 0 प्लस 0 यानी 0 आंसर। यानी इसने कितने मार्क्स इसको मिले हैं, 0 मार्क्स मिले हैं। इसको नोट कर लो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 8 per kg बैग of cement sold and
ए लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। एक सीमेंट फैक्ट्री है तो दो तरह के हमारे पास सीमेंट है, व्हाइट सीमेंट और ग्रे सीमेंट। और व्हाइट सीमेंट जो बैग है उस पे प्रॉफिट होता है ₹8 का और ग्रे पे लॉस होता है ₹5 का। तो यहाँ पर हमको बताना है कि अगर किसी मंथ में कंपनी 3000 व्हाइट सीमेंट सेल कर रही है और 5000 ग्रे सीमेंट सेल कर रही है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे। देखो सबसे पहले प्रॉफिट ऑन व्हाइट सीमेंट पे प्रॉफिट हो रहा है पर बैग ₹8, यानी प्रॉफिट हो रहा है तो ये हमारे पास प्रॉफिट कैसे लेंगे हम, प्रॉफिट की वाली वैल्यू प्लस की होगी। और लॉस ऑन ग्रे सीमेंट पर बैग वो है ₹5। ये लॉस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस इंडिकेट करेंगे, इसको माइनस और लॉस के लिए हम माइनस का साइन लेंगे। तो हमारे पास कंपनी की सेल बतानी है हमको, कंपनी सेल इन ए मंथ, एक मंथ में कंपनी की सेल क्या है 3000 बैग तो है हमारे पास, कौन से व्हाइट वाले, वो प्रॉफिट के हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 5000 है हमारे पास -5 जो क्या है लॉस है ग्रे सीमेंट पर। तो यहां पर कितना हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे 24,000 प्लस माइनस, ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस आएगा 25,000। तो हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, माइनस करेंगे तो 24,000 और 25,000, ये 25,000 माइनस का है तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1000, लेकिन साइन आएगा माइनस का। इट मींस इसका मतलब है यहाँ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्यों, क्योंकि माइनस में आ रहा है, माइनस साइन इसको इंडिकेट करता है लॉस को। तो लॉस इज इक्वल टू 1000 रुपीस का लॉस हो रहा है। किसमें, यहाँ पर 3000 बैग व्हाइट सीमेंट के और 5000 ग्रे सीमेंट के बेचने पर। इसको नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का बी। 8 का बी क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इन 6400। देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग हमें पता करने हैं और हमने बेचे हैं 6400 बैग्स, कौन से, ग्रे सीमेंट के। और हमारे पास कंडीशन दे रखी है कि यहाँ पर लॉस और प्रॉफिट कुछ भी नहीं हो रहा व्हाइट सीमेंट और ग्रे सीमेंट बेचने में। तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। ग्रे सीमेंट बैग कितने हैं, 6400, और हम मान लेते हैं लेट व्हाइट सीमेंट बैग कितने हैं वो उसको हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास प्रॉफिट और लॉस कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन हमें पता है कि ग्रे सीमेंट पे तो लॉस होता है ₹5 का और व्हाइट सीमेंट पे
प्रॉफिट होता है 8 रुपीज का। तो हम व्हाइट सीमेंट की क्वांटिटी को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ग्रे सीमेंट की क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5 से। ठीक है, जैसा पहला क्वेश्चन में किया था। लेकिन यहाँ पर व्हाइट सीमेंट की क्वांटिटी x है और ग्रे सीमेंट की 6400। इन दोनों का मिलाकर जो आ रहा है वो कितना है हमारे पास, प्रॉफिट और लॉस 0 है। देयर इज नो प्रॉफिट और लॉस। वो कितना है हमारे पास, ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 0 आएगी। अब इसको सोल्व करेंगे अपन, तो ये क्या हुआ, 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x और 64,000 को 6,400 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 5 4 जा 20 0 कैरी 2 32,000 ये हो गया हमारे पास। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर ये माइनस का 32,000 है, इसको ये इक्वेशन बन गई। यहाँ पर इसको उधर हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x इज इक्वल टू 32,000। ये 0 यहाँ पे प्लस करेंगे, किसी भी ये इधर जाके प्लस हो जाएगा और 0 क्या होगा, इसके साथ प्लस करेंगे तो वही वैल्यू आएगी 32,000। तो क्या हो गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 32,000 डिवाइडेड बाय 8, तो कितना हुआ 4,000। यानी हमारे पास व्हाइट सीमेंट बैग कितने हैं, कितने हैं 4,000। व्हाइट सीमेंट बैग कितने हैं 4,000, इसको नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट ए ट्रू स्टेटमेंट। इसको ट्रू स्टेटमेंट बनाने के लिए हमको जहां पर एक खाली जगह है वो फिल करनी है। तो इस खाली जगह को हम मैं मान लेता हूँ a। अब हमको a की वैल्यू निकालनी है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो a और इधर है 27। ये यहाँ पर क्या है, डिवाइड में है, क्या है डिवाइड में, मल्टीप्लाई में है -3। इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा -3। अब 27 डिवाइडेड बाय 3 है तो कितने टाइम होगा, 9 टाइम। लेकिन यहाँ पर ये माइनस है तो ये आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हम यही करेंगे a। अब यहाँ पर इस नंबर को ट्रांसपोज करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, -56 डिवाइडेड -8। तो यहाँ पर भी हम देखो ऊपर भी वाली डिजिट में -56 डिवाइडेड बाय -8। तो अगर यहाँ पर डिवाइड में ऐसे होता है तो माइनस से माइनस कट जाएगा और आगे 56 डिवाइडेड बाय 8, यानी आंसर आएगा हमारे पास 7। a की वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी। कैसे आएगी, प्लस की 7। अब ये दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं, इसके बचे हुए क्वेश्चन आपको करने हैं और पूरी एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं सब मिलाकर आपको आपकी होमवर्क कॉपी में करना है। इसको नोट कर लीजिए।